चाहता हूँ हमारे बीच अपनी आशीर्वाद 2 शब्दों में हमारे सामने रखेंगी, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित आदरणीय सिस्टर रोज, सिस्टर, सभी सिस्टर को और शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसके लिए मैं अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर लिली को धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे इस लायक समझा और मुझे झंडोत्तोलन का आमंत्रण दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर भी मैं इसके लिए कुछ चंद शब्दों में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों की शासन से हमारे देश को मुक्ति मिली, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि हमारा अपना कोई संविधान नहीं था और किसी भी स्वतंत्र देश के लिए अपने कानून को चलाने के लिए अपने देश का कानून होना आवश्यक है, जिससे कि देश का सही ढंग से संचालन हो सके। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने ऐसा मजबूत संविधान बनाया जिसके वजह से आज हमारा देश समस्त भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट है। हमारा संविधान रातों रात तैयार नहीं हो गया था, इसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अंततः 1950 को यह लागू हुआ। हमारे संविधान में सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। प्रशासन एवं सरकार के अधिकार को और उनके कर्तव्यों को और नागरिकों के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। हमारे संविधान के कारण ही आज भारत का मस्तक पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है और गर्व के साथ खड़ा है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पूरे कमेटी सदस्य को धन्यवाद दिया जाता है। और आज का दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का भी स्मरण तो कराता ही है और हमारे नागरिक होने के कर्तव्यों का भी अनुभव कराता है। हमारा देश आज विश्व के सबसे बड़े स्तर पर खड़ा है और यहाँ का संविधान सबसे मजबूत है। जय हिंद, वंदे मातरम। चीफ गेस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके संक्षिप्त में हमारा जो संविधान किस प्रकार से तैयार हुआ, उनके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आज का हमारा कोई विशेष खास सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान की बात है कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने क्या किया, राष्ट्र ध्वज को फहराया, है ना। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। आज का प्रोग्राम हमारा यही समाप्त होता है और अंततः मैं प्रत्येक जन को यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, सिस्टरगणों को, विद्यालय की पूर्व सचिव सिस्टर रोज, अन्य सिस्टरगण, कैंडिडेट्स और हमारी विद्यालय की जो प्रधान अध्यापिका यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके ना होते हुए भी इतना सुंदर हम लोग एक संक्षिप्त में कार्यक्रम कर पाए, इसके लिए पुनः आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।